Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Today I'm gonna be share with a very informative video to all of us. Yes, today's topic is how to improve our English. Because nowadays English language is one of the best and important language to all of us. Just because English language is most important and second language who rule in all over world. Even though India's toughest exam UPSC is also recommended in English language. And the number of English medium candidate is 950 out of 1016 candidate. So the difference is very clear. Then we know that how much English language is important. Because now we also live in India, we also live in this crazy world. So what is the importance of English? Points से समझाओ. Number 1 is education and resources. Most scientific, academic and technical resources are available in English. English is a global language and also useful in international businesses and employments and the most technology and the internet. Because we all are connected by internet. और हमारे जैसे युवाओं के लिए ट्रैवल और टूरिज्म के लिए इंग्लिश लैंग्वेज बहुत जरूरी है. बिकॉज सोशल कम्युनिकेशन करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. दैट्स इट. हियर आई शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस बिकॉज वी नो दैट एवरी पर्सन इज कनेक्टेड बाई ईच अदर. सो यू ऑल्सो रिलेट विद मी. सो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इन हिंदी मीडियम इन बिहार. यस. And the education system of Bihar we know very well. यहाँ दूर दूर तक इंग्लिश लैंग्वेज में कोई बात नहीं करता है और अगर किसी पर्सन ने इंग्लिश का एक वर्ड तक अपने पूरे सेंटेंस में यूज कर दिया तो वो वर्ड उस पर्सन का नाम हो जाता है. लाइक सुबह से शाम तक हम उस पर्सन को उसी नाम से बुलाएंगे जो वर्ड उसने इंग्लिश में यूज करा था. लाइक ना हमू बोलम ना तहरे के बोले दे. ऐसी चीजें होती थी इन गवर्नमेंट स्कूल. व्हेन आई कम इन बिहार आई एम इन 3rd स्टैंडर्ड. क्योंकि मेरा जो बचपन है जो स्टार्टिंग के दौर रहा है वो महाराष्ट्र के नासिक में गुजरा है. एंड जब मैं बिहार फिक्स हुई बिकॉज ये मेरा गांव है यहाँ, तो जब मैं बिहार आई तो मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी. एंड व्हेन आई ज्वाइन गवर्नमेंट स्कूल आई एम अ वेरी शाय बच्चा. And the environment of government school like children mature quickly because the circumstances and responsibilities. And यहाँ के जो स्टूडेंट होते थे वो पढ़ने में भी बहुत कमाल होते थे. यहाँ फिजिकल एक्टिविटी करने में भी जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे मुझे मेरी तुलना में दिखते थे मेरे स्टैंडर्ड में कि लाइक मैं 3rd स्टैंडर्ड तक कहीं से पढ़ के आई हूँ एंड यहाँ आने के बाद मैं चीजों को ऑब्जर्व कर रही हूँ तो ऐसा लगता था कि उनमें फिजिकली एक्टिविटी करने की भी बेहतरीन कला मौजूद है. आई मीन वो प्रो मैक्स है इस चीज में. अगर मुझे कोई चीज नहीं दिखी तो वो इंग्लिश एंड इंग्लिश लैंग्वेज. और इसका एक रीजन भी है बिकॉज बिहार बोर्ड इंग्लिश लैंग्वेज को मान्यता ही नहीं देता था. लाइक आप इंग्लिश लैंग्वेज आपके बिहार बोर्ड में 10th के एग्जाम में जुटते ही नहीं. आप इंग्लिश में फेल हो या पास हो डजंट मैटर. तो स्टार्टिंग से ये दिमाग में फिक्स कराया गया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में आप पास भी हो रहे हो तो चलेगा और फेल भी हो रहे हो तो चलेगा क्योंकि उसके नंबर ऐड नहीं होते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में. तो कहीं ना कहीं वो एक माइंडसेट हो गया था कि इंग्लिश इज नॉट टू मच इम्पोर्टेंट, ले दे के चला जाए इंग्लिश को. अब का मुझे पता नहीं है बट मैंने बोर्ड एग्जाम 2017 में दिया है एंड उस टाइम इंग्लिश को मान्यता नहीं दी गई थी. सो द रीजन इज वेरी क्लियर. अगर किसी चीज को मान्यता ही नहीं दी जाए तो उस पर काम क्या ही करा जाए. अब एंड कहीं ना कहीं यही एक रीजन है जिसकी वजह से बिहार में इंग्लिश उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाया एंड पिछला राज्य कहलाने में ये भी एक रीजन है. तो यहां तक आपने मुझे सुना. अब मुझे ये बताइए कि मुझे सुनने के दौरान कोई भी चीजें ऐसी रही हैं जो आपको समझ में ना आया हो. भले ही आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलते ना हो बट गौर फरमा के ये बात जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि जो भी मैंने अब तक इंग्लिश लैंग्वेज में बात करी है क्या वो आपको समझ में नहीं आया है. मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया होगा. डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा. और मैं खुद का बताऊं, मैं भी इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में प्रो मैक्स नहीं हूं. मैंने ग्रामर को कभी भी उस तरीके से अपने सेंटेंस में यूज ही नहीं किया जिस तरीके से एक्चुअली में ग्रामर यूज होता है सेंटेंसेस में.
मैंने ना बस दे धड़ाधड़ जो भी निकला वो आप सभी के सामने प्रस्तुत करा। और एक चीज पूछना चाहूंगी, वो लोग जरूर बताइएगा कि क्या इतनी इंग्लिश पर्याप्त है मुझे ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में। बिकॉज मैं भी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रो एंड मैक्स नहीं हूं। मैं ना इंग्लिश लैंग्वेज को बस उस तरीके से बोलना पसंद करती हूँ, लाइक वर्ड सेंटेंस में एक दो वर्ड डाला जाए एंड बहुत खुल के नहीं, बट बहुत छोटी छोटी चीजों को कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करा जाए। ये सारी चीजें ही कहीं ना कहीं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने का काम करेगी। तो अब बात करते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव अवर इंग्लिश लैंग्वेज। पहली चीज मैं जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी कि हमें वर्ड तो ऑफकोर्स आते ही होंगे, लाइक आम है तो समझ में आ रहा है कि इसको मैंगो बोला जाएगा। तो हमको क्या करना होता है ना कि एक सेंटेंस में जो भी ऐसा वर्ड होता है जो हमको लगता है कि इसका इंग्लिश हमको बेहतर तरीके से समझ में आता है, तो हमको उसे इंग्लिश में ही बोलना चाहिए। अगर लोग मजाक बना रहे हैं तो घर पे बोलो ना भैया, आईने के सामने बोलो, क्या दिक्कत है? जरूरी है क्या कि हमें लोगों के सामने ही बोलना है? नहीं, मैं तो कभी लोगों के सामने कुछ बोलती ही नहीं हूँ, बट फिर भी मैं इतना ज्यादा बोलती हूँ। कैमरा है, आईना है, मम्मी है। सेकेंड थिंग इज इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स। सुनने की क्षमता को बढ़ाओ। देखो, मेरी इतनी वीडियो देखने के बाद ना आपके अंदर जरूर ये क्यूरियोसिटी जगी होगी कि अरे यार, ये इंग्लिश तो हम भी बोल सकते हैं, ये तो बहुत इजी लग रहा है जो रोमा ने बोला है। और ना एक्चुअली में यही होता है इंग्लिश। क्योंकि कहीं हम ट्रैवल करने जा रहे हैं या बिजनेस के मामले में हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो ना हम उससे बहुत ही ज्यादा कुछ नहीं बात करने वाले हैं, छोटा मोटा जो होता है। क्योंकि सुनने से ही ना कहीं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट होती है कि किसी का हम सुन रहे हैं और उसकी बात करने की चीजें हमें पसंद आ रही है, उसका बिहेवियर हमको अच्छा लग रहा है, तो वो सारी चीजें हम कहीं ना कहीं खुद के अंदर भी इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सुनने की क्षमता को इंक्रीज कीजिए, क्योंकि सुनोगे ना तो बेहतर वक्ता भी बन पाओगे। थर्ड थिंग इज रीड एवरी डे एंड राइट एवरी डे। मैं खुद का बताऊं, मैं ना भले आप सभी के सामने जो वीडियोस है वो हिंदी में प्रस्तुत करती हूँ, बट मेरा जो स्क्रिप्ट होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। यस, मैं ना वर्ड सेंटेंस इंग्लिश में लिखना पसंद करती हूँ। दोनों के प्रति एक बेहतरीन आउटपुट देने का प्रयास करता है कि अगर हम रेगुलरली लिख रहे हैं, उस चीज को रीड कर रहे हैं, अपने माइंड के अंदर बिठा रहे हैं कि हम, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट बहुत होती है हमें हमारी लैंग्वेज को इम्प्रूव कराने में। एंड बी कंटिन्यूअस। किसी भी फील्ड में कंटिन्यूअस तो रहना ही होता है, उसको इम्प्रूव कराने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, तो कंटिन्यूअस बने रहिए। सो आज का वीडियो हम यही स्टॉप करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ना इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कुछ बेहतरीन चीजें पता चली हो कि कितना इजी है इंग्लिश लैंग्वेज। बस खुद के अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम बोलने का प्रयास कर सकें, क्योंकि खुद ही से सारी चीजें होती हैं। और खुद ही जब हम बोलेंगे ये इंग्लिश लैंग्वेज, सुनना ही पसंद नहीं करेंगे, लाइक नहीं हमारा लैंग्वेज ही वो नहीं है, इस तरीके का थॉट खुद के अंदर लाना स्टार्ट कर देंगे, तो ये सारी चीजें बेफिजूल। बिकॉज आप अगर वर्ल्ड लेवल का सोचकर चलते हो ना, तो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए सीखा जाए, इसीलिए ना खुद को इम्प्रूव करा जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। 30 डेज वीडियो चैलेंज के दौरान ना कई सारी चीजें बेहतरीन हो रही है हमारे चैनल पर, जो कि हमें दिल से बहुत अच्छा लग रहा है। सो सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।